Very good evening, friends. I'm Ray Verma, director of English.com. So before starting today's session, I would like to take a thought of the day. आज का विचार है, if speaking is silver, then listening is gold. अगर बोलना चांदी के समान है तो सुनना सोने के समान। अब आप ऐसा पूछेंगे, ऐसा क्यों? तो जवाब है कि when you are speaking, so how much knowledge you are already having, you will speak that much. जब आप बोलते हैं तो आपके पास में जितना नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, आप उतना ही बोल पाएंगे. बट व्हेन यू आर लिसनिंग, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अनलिमिटेड ऑफ नॉलेज, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेकिन जब आप सुन रहे हैं तब आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, अनलिमिटेड नॉलेज मिल रहा है, और वो आपके बहुत काम का होगा. तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम लोग बोलते ज़्यादा है, सुनते कम. कल के टॉपिक पे या कल के सेशन में हम लोगों ने डेली रूटीन एक्सप्रेशंस का यूज़ करना सीखा कि किस तरह से जो बातें हम लोग डेली रूटीन में बोलते हैं उसको कितने इम्प्रेसिव वे से हम लोग इंग्लिश में उस चीज़ को बोल सकते हैं. अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. एक छोटी सी बात, अगर किसी से आपको पेन मांगना है तो आप उससे किस तरह से पेन मांगेंगे? तो मैं ऐसा बोलूँगा कि कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज़. कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज़ का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं? क्या ये अंग्रेजी भाषा में सही माना जाए कि अगर आप इस तरह से किसी से बोलते हैं कि कैन यू गिव मी अ पेन? कैन यू गिव मी अ पेन का यूज़ अगर आपका कोई दोस्त हो या आपसे कोई छोटा हो तब आप उससे मांगेंगे तो चलेगा. लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है, कोई सम्मानीय व्यक्ति, अगर आप उससे इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं कि कैन यू गिव मी अ पेन, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि क्या तू मुझे पेन दे सकता है. अब ये हिंदी में अच्छा नहीं लग रहा तो इंग्लिश में कैसा अच्छा लगेगा? तो इसी चीज़ को इम्प्रेसिव वे में बोलने का एक तरीका, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इस बात को 4 चांद लग जाएंगे. बोलने का तरीका है कि कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़. क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़. क्या आप थोड़ा सा सरक सकते हैं? सो कुड यू मूव अ बिट प्लीज़. क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? कुड यू शट द डोर प्लीज़. क्या आप मेरे लिए एक कॉफ़ी ला सकते हैं? कुड यू गेट मी अ कॉफ़ी प्लीज़. तो एक बोलने का इम्प्रेसिव तरीका. इससे ज़्यादा और इम्प्रेसिव बोलना चाहते हैं अगर आप कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, तो उसका दूसरा तरीका हुआ कि वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन प्लीज़. इसका मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या कृपया करके आप मुझे अपना पेन देंगे. वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन प्लीज़ का मतलब ये होता है. तो एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाएगा. तो कभी भी आप अगर किसी से कुछ आग्रह करते हैं या किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें. देखिए, ऐसा नहीं है कि पोलाइटनेस सिर्फ हिंदी भाषा में होती है, अंग्रेजी भाषा में भी पोलाइटनेस होती है. अब किसी से कोई चीज़ आपको पूछना है कि क्या चलेगा, चाय चलेगी, कॉफ़ी चलेगी, तो आप उसमें पूछना है आपको व्हाट विल डू, टी और कॉफ़ी. चाय चलेगी, कॉफ़ी चलेगी, तो वो सामने वाला बोलेगा टी विल डू, चाय चलेगी, है ना. हम लोग नॉर्मली पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी. अब इसको इस तरह से पूछना, क्या चलेगा, व्हाट विल डू. मैं कल नहीं आऊँगा, चलेगा? ओके सर, इट विल डू, चलेगा ही. तो ये बातें हुई डेली रूटीन एक्सप्रेशंस में. हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. अब कभी कभी होता है कि हम लोग पूछते हैं कि कौन शुरुआत करेगा. शुरुआत कौन करेगा? जैसे 5 लोग या 10 लोग बैठे हैं और सब चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी विषय पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि शुरुआत कौन करेगा. हु विल ब्रेक द आइस. चुप्पी कौन तोड़ेगा? हु विल ब्रेक द आइस. शुरुआत कौन करेगा. या इसको हम एक और दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि हु विल पुल द चेन, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ़ कौन तोड़ेगा या चेन कौन खींचेगा. इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि शुरुआत कौन करेगा या चुप्पी कौन तोड़ेगा. अब जब हम लोग बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चे हमें काफ़ी परेशान करते हैं. तो हम लोग बोलते हैं यार मैं तो परेशान हो चुका हूँ, या मैं परेशान हो गया हूँ. अब मैं परेशान हो गया हूँ, उसके लिए मुझे किन चीज़ों का यूज़ करना है. मैंने बोला कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, तो आई एम सिक ऑफ यू. आई एम सिक ऑफ यू. मैं आपसे परेशान हूँ, मैं आपके व्यवहार से परेशान हूँ. आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर. मैं आपके लेट उठने से परेशान हूँ. सो आई एम सिक ऑफ योर वेकिंग अप लेट.
मैं आपके बुरे बर्ताव से परेशान हूँ, तो क्या होगा, आई एम सिक ऑफ योर बैड बिहेवियर, है ना। बहुत सारी